Good morning, dear student. Today we are going to start method of preparation of haloalkanes and haloarenes. In my last video, we have already learned about the classification of haloalkanes and haloarenes, जिसमें हमने डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड्स को किस एलाइल, विनाइल किस तरीके से इनको क्लासीफाई हम करते हैं वो हमने पढ़ा है. Today we will start from the method of preparation. किस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिस तरीके से क्लास 11th में हमने पढ़ा है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, उसी तरीके से होता है. एनी एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन रिंग कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 Br2 I2 से इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो हेलोजिनेशन होगा. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हेलोजन आ जाएगा. अगर यहाँ पे CH3 है देन इट इज नोन एज टॉल्विन. अगर CH3 नहीं होता तो ये होता बेंजीन. बेंजीन की आप Cl2 से रिएक्शन कराते तो ये क्या बन जाता, Cl यहाँ आ जाता और ये बनता क्लोरोबेंजीन. जब एक ही सब्स्टिट्यूट होता है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा. लेकिन अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तब यहाँ पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हेलो ग्रुप आता है. ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन है. हेलोजिनेशन से भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एरोमेटिक हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. ये रिएक्शन आपकी बाय नेम पूछी जाती है एग्जाम में, या फिर किसी तरीके से रिएक्शन के फॉर्म में आपको पूछी जाती है. सैंडमेयर रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एनिलीन, यानी कि प्राइमरी एमाइन, एरोमेटिक एमाइन. ठीक है, जब प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन यानी कि ये है आपका एनिलीन, इसको हम कहते हैं बेंजीन के ऊपर NH2. इस एनिलीन को जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, ध्यान रखेंगे आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है. स्टार्टिंग प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट और कौन सा हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं. इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl तो यहाँ पर एक बीच में कंपाउंड बनता है. मैंने HCl बोला है तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा N2Cl. तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या फिर BDC. ठीक है, और इस BDC की रिएक्शन जब आप कराते हैं Cu2Cl2 के साथ तब हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन. ठीक, आप इसको पूरी रिएक्शन आपको दिखानी है क्योंकि बीच वाला जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको आप गैप नहीं कर सकते हैं. टेम्परेचर भी ध्यान रखना है क्योंकि 0 to 5 डिग्री में ही ये फॉर्म होता है. ठीक, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 या Cu2Br2, तब ये फॉर्म होगा. सैंडमेयर रिएक्शन, इसको हम आगे बहुत बार पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है. आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन आता है नेमिंग रिएक्शन के नाम से. नेमिंग रिएक्शन में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है. ये नेम दे दिया जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन, इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है. आप रिएक्शन दिखाएंगे, कोई एग्जांपल दिखाएंगे और रिएक्शन को लिखेंगे. तो नेमिंग रिएक्शन भी 2 मार्क्स में आती है. ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट आपकी एक रिएक्शन और आती है जिसको हम कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन. ठीक है, उस गेटरमैन, ये देखो जैसे इससे यहाँ पे अगर आई हमें लाना हो, वो पिछली मैंने आपको बताई रिएक्शन, इसमें क्या है सिर्फ Cl और Br था. ठीक, अब अगर हमें आई लेके आना है तो हम Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे. ठीक, इसके बाद आता है फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन के साथ, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे एल्कीन है, इसके HCl HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है एक साइड प्लस जुड़ जाएगा H और दूसरी साइड X जुड़ जाएगा इस तरीके से. और कौन सा रूल फॉलो होता है, ये रूल फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ रूल. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस.
नेगेटिव पार्ट हमेशा वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो ये हमने क्लास 11th में एल्कीन वाले पोर्शन में पढ़ा था। इस तरीके से हम एल्कीन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एडिशन ऑफ हेलोजन। पूरा पूरा अगर आप Br2 ऐड कर देते हैं, जैसे यह है इथीन, इसमें आप Br2 ऐड कर देंगे तो Br जो, क्योंकि अगर HBr होता तो एक साइड H जुड़ता और दूसरी साइड Br, बट यहाँ पे Br2 है तो दोनों साइड Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। अब ये वाली मेथड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके केमिकल टेस्ट में भी यूज होता है। ये जो ब्रोमीन Br2 दिख रहा है, ब्रोमीन वाटर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन और इसको हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप ब्रोमीन वाटर को किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो दोनों जगह Br जुड़ जाएगा, तो जो इसका ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इससे पता लगेगा कि जिस कंपाउंड के साथ आपने रिएक्ट कराया है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो Br2 वाली जो रिएक्शन है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। चलिए आप देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस गिवन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये अजीब अजीब सा कंपाउंड दिया है, इस अजीब अजीब के कंपाउंड से डरना नहीं है। यहाँ पे हम बेंजीन की हमें रिएक्शन नहीं पता, डबल बॉन्ड दिया है HBr, तो सीधे सीधे क्या लगा दो, मार्कोनी कॉकटेल लगा दो, ठीक है। बाकी की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ उन दो कार्बन को देखना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह Br जुड़ जाएगा। नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस, जहाँ हाइड्रोजन कम है, यानी कि इस वाले कार्बन के साथ Br जुड़ जाएगा और आप इसको कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ HCl जोड़ दिया। तीसरी वाली रिएक्शन में पेरोक्साइड ले आए, जब पेरोक्साइड ले आते हैं तो उल्टा हो जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रिएक्शंस जो है बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। चलिए अब जो है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई, ये है हैलोजन एक्सचेंज। जनरली जो है हम जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं इनसे या तो हम क्लोरो कंपाउंड बनाते हैं या तो हम ब्रोमो कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वही दोनों आसानी से बन जाते हैं। अगर हम फ्लोरीन बनाना चाहें तो वो हमेशा जनरली बहुत एक्सप्लोजिव होती है रिएक्शन, और आइडो कंपाउंड बनाना चाहें तो वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो हमें जो डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाता। इसलिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस यूज करते हैं। जो भी हैलोजन हमने ऑलरेडी बना दिया, एल्काइल हैलाइड, क्लोरो या ब्रोमो, अगर उसकी रिएक्शन हम NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे, NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एक मिनट चला गया नीचे। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपको करनी है, वो भी किसके साथ, NaI के साथ, ठीक है। NaI, तो ये आइडो कंपाउंड बन जाएगा और ये रिएक्शन का नाम इंपॉर्टेंट है, फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन, फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर फ्लोरो कंपाउंड बनाना है तो हम इस अल्काइल हैलाइड की कोई सा भी क्लोरो या ब्रोमो उसकी रिएक्शन करा देते हैं, AgF, SbF5, SbS3, तो फ्लोरो कंपाउंड बन जाएगा और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ज रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन में ही आता है। मैंने आपको 4 नेमिंग रिएक्शन बता दी। पहले मैंने आपको सैंडमेयर रिएक्शन बताई, दूसरी मैंने आपको मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन बताई, तीसरी मैंने आपको फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन बताई, चौथी मैंने आपको स्वार्ज रिएक्शन बताई। जो नेमिंग रिएक्शन है उनको आप अलग से एक पतली सी कॉपी में या अलग से किसी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जब अभी तो ये पहला चैप्टर है, जब आप पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर खत्म कर लेंगे तो 30 से 35 नेमिंग रिएक्शन आपकी इकट्ठी हो जाएंगी और आपको हर एक को ढूंढ ढूंढ के लर्न करना मुश्किल होगा।
तब आप क्या कर सकते हैं, एक अलग कॉपी में लिख करके उनको लर्न कर सकते हैं, और ये आपको करनी ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे इसी पे बेस्ड ये इंटेक्स क्वेश्चन है, साथ के साथ करते जाइएगा इनको भी, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। KI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो KI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, बाकी सारी जो रिएक्शंस हैं वो आप मुझे लगता है आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इन सारी मेथड्स को यूज करके आप इन रिएक्शंस को करिए, फिर जिस किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।